नमस्कार विद्यार्थियों, इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 क्लास 10 की। जो प्रश्नावली 2.2 है, चैप्टर चल रहा है अपने बहुपद। हमने अगली क्लास में पहली क्लास बहुपद की जो पहली क्लास ली थी उसमें पढ़ा था इसका सामान्य परिचय, इसका पढ़ा था सामान्य परिचय। फिर दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था प्रश्नावली 2.1 और आज पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2। 2.2 प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, वह दे रखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। हमें इसमें क्या करना है, शून्यक निकालना। पहला प्रश्न ये रहा, बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है, फिर उसमें शून्यकों के गुणांकों के बीच जो संबंध की सत्यता है वो भी निकालना है। जैसे पहला प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न दे रखा है विद्यार्थियों प्रश्नावली 2.2 के पहले का जो पहला प्रश्न है वह दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें पहले तो हमें शून्यक निकालना। अब करना कैसे, इसको समझने की कोशिश करना है विद्यार्थियों। पहला जैसे दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर कितनी बार है, एक बार, और लास्ट वाली संख्या 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर 8, इस 8 के 2 टुकड़ा करना है, जोड़ने पर या घटाने पर तो हो जाए 2 और उसी संख्या को गुणा करने पर बन जाए हमारे 8। तो ये 2 टुकड़ा हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 4 और दूसरा हो जाएगा विद्यार्थियों 2। अब 4 में से मैं 2 घटाऊंगा तो वापस मेरे 2 रह जाएगा और 4 और 2 को गुणा करने पर हो जाएंगे 8। तो इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ये 2 टुकड़े लिए हमने। अब दो संख्याओं का जोड़ा बना लो, ये 2 और ये 2 बार। इन दोनों में से कॉमन, एक तो ये संख्या हो गई, एक ये संख्या, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x और x का भाग लगाने पर x माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे अपन 2 का भाग लगाने पर x प्लस और माइनस 2 का भाग लगाओ 8 में 4 बार। एक तो संख्या आ गई x माइनस 4, ये दोनों सेम है, और एक आ गई x प्लस 2। x प्लस 2 बराबर में 0 मान लो और एक ये वाली संख्या ले लो x माइनस 4 बराबर में मान लो 0। x बराबर, ये 2 इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाएंगे तो जाएंगे माइनस। x की वैल्यू कितनी आई, -2, पहला शून्य। दूसरा देखो x बराबर, इस तरफ माइनस है उस तरफ हो जाएगा प्लस, दूसरा शून्य कितना आया 4। हमें यही तो निकालना था, शून्य निकालना था द्विघात बहुपद में। अब देखो शून्य फिर दे रखा है, शून्यकों के गुणांकों के भी संबंध की जांच करनी है, हमें संबंधों की जांच करनी है। क्या करना है, हम लोग जांच करना है। तो जांच के लिए देखो शून्यकों का योगफल, अल्फा मान लो इसको और इसको मान लेते बीटा, और शून्यकों का योगफल करने के लिए जो इसमें सूत्र में दे रखा है -b/a, ये याद रखना आपको। शून्यकों का योगफल दे रखा है -b/a। अल्फा का मान कितना है -2, बीटा का मान कितना है 4, इस शून्यकों का योगफल है। दूसरी तरफ देखो -b/a, माइनस लगा दो, b का मान ये वाला, ये a का मान है 1, b का मान है 2 और c का मान है विद्यार्थियों 4। तो माइनस की जगह माइनस लिखा हमने। b का मान कितना है, ये -2, तो ये लिखा मैंने -2। b/a, का मान कितना है 1। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस है तो हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, और प्लस के 2 बराबर, माइनस और माइनस प्लस, ये बराबर आ गए। ये हो गया योगफल के लिए। दूसरा है गुणनफल के लिए। किसके लिए विद्यार्थियों, गुणनफल के लिए। और गुणनफल के लिए सूत्र है c/a। गुणनफल के लिए हो जाएगा c/a। तो देखो c/a, गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है, फर्स्ट वाला शून्य -2, बीटा का मान कितना है विद्यार्थियों 4, c/a, c का मान कितना था, इसमें c का मान देखो कितना है 8 और a का मान कितना हो जाएगा 1, 8/1। तो यह है विद्यार्थियों c/a। और तो ये देखो 2 और 4, ये माइनस है, प्लस है, मल्टीप्लाई करने पर हो जाएंगे -8 और आगे है विद्यार्थियों -8। तो -8 और -8
दोनों बराबर आ गए ना। इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न को कंप्लीट किया। दूसरा प्रश्न देखो, इसका जो दूसरा प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है विद्यार्थियों 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये देखो 4s² माइनस 4s प्लस 1। पहले इसको निकालना है शून्यक। इस प्रश्न में क्या निकालना है, इसके शून्यक निकालने हैं। तो देखो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहला तरीका वही करेंगे अपन। आगे वाली संख्या 4 है और लास्ट वाली संख्या कितनी है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4। इस 4 के 2 टुकड़े करेंगे, गुणा करने पर तो 4 आ जाए और उसको जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 4। तो इसको 2 और 2 कर दो और दोनों रखेंगे माइनस माइनस के, क्यों माइनस और माइनस को गुणा प्लस हो जाएगा और -2 और -2 को जोड़ने पर 4s। तो ये 4s की जगह -2s रखेंगे। तो आगे देखो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। ये दो संख्याओं का जोड़ा बना लो। ये दो संख्याओं का जोड़ा, दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन ले लो s, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा s और s का भाग लगा दो इसमें 2s ले लो, सॉरी 2s ले लो। तो इसमें 2 और s माइनस 2s का भाग इसमें लगा दो एक बार, इन दोनों में से कॉमन -1 भाग लगाओ 2s माइनस प्लस माइनस और 1। देखो 2s माइनस 1 2s माइनस 1, तो एक संख्या हो जाएगी 2s माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। दूसरी 2s माइनस 1, ये भी है 2s माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। 2s माइनस 1 इस तरफ माइनस है उस तरफ हो जाएगा प्लस s बराबर 1/2, पहला सुने। दूसरा देखो 2s बराबर इस तरफ माइनस है उस तरफ हो जाएगा प्लस s बराबर 1/2। पहला शून्य कितना आया विद्यार्थियों 1/2। दूसरा शून्य कितना आया विद्यार्थियों 1/2। अब इसकी जांच करते सत्यता की जांच के लिए देखो जांच, अब इसकी क्या करेंगे विद्यार्थियों जांच करेंगे। जांच के लिए जो पहला जो दे रखा है वो दे रखा है जांच में गुणांक और गुणांक के लिए सूत्र है c/a। शून्यकों का जो गुणनफल है उसके लिए सूत्र है c/a। इसमें देखो c का मान कितना है, अब इसमें मान निकाल देते हैं। a का मान, फर्स्ट वाला जो मान रहेगा वो a का मान है। a का मान कितना है विद्यार्थियों 4, b का मान कितना है -4, c का मान कितना है इसमें 1, ये इसका मान है। तो देखो c/a गुणांकों के लिए अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर, ये अल्फा मान लो इसको और इसको मान लो बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा 1/2 और 1/2, c/a का मान कितना है 1, a का मान कितना है 4 और आगे 1/4। ये रहा 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर 1, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 4 और आगे दे रखा है 1/4। तो पहला हो गया सत्यता की जांच गुणांक के बीच में। दूसरा हम करेंगे योगफल के रूप में, योगफल और शून्यकों का योगफल निकालने के लिए सूत्र है विद्यार्थियों -b/a और योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1/2 माइनस b का मान कितना है विद्यार्थियों -4, ये रहा -4। a का मान कितना है इसमें 4, 1/2 और 1/2 को प्लस करने पर हो जाएगा 1, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 4/4, 4 में 4 का भाग लगाने पर 1 बराबर 1। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने दूसरे प्रश्न को भी कंप्लीट कर लिया। एक बार वापस देख लो दूसरा प्रश्न ये रहा 4s² माइनस 4s प्लस 1। पहले हमने शून्यक निकाला, फिर हमने शून्यक के सत्यता की जांच की, किस प्रकार कैसे सत्यता की जांच की जाती है। अब बढ़ेंगे हम तीसरे प्रश्न की ओर। अब हम सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या है देखो, तीसरा प्रश्न, इसका जो तीसरा प्रश्न है ना, तीसरे प्रश्न को ले रहे हैं अपन। तीसरा प्रश्न दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखो पहले इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, क्या होता है विद्यार्थियों द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। ये याद रखना, कई बार सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है द्विघात बहुपद का मानक रूप होगा तो ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसका मतलब x² वाली संख्या आगे रहेगी, फिर x वाली संख्या रहेगी, फिर अंक वाली संख्या रहेगी। तो देखो ax² में a
का मान कितना है 6x² है। फिर बी एक्स ये रहा x वाली संख्या, तो ये आगे आएगी 7x प्लस c का मान कितना होगा विद्यार्थियों, ये -3 है, तो इस प्रकार से लिखे जाएंगे। अब इसमें a का मान कितना है, इसमें a का मान 6 है, b का मान कितना है विद्यार्थियों -7 है, और c का मान कितना है 1 है। पहले इसमें हम क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसमें शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए जैसे आगे वाली संख्या, ये आगे वाली संख्या और इस संख्या को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो 6x² - 7x + 3, शून्यक निकालने के लिए इस संख्या और इस संख्या को 6 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएंगे 18। इस 18 के 2 टुकड़ा करना है, जिसको गुणा करने पर तो हो जाए 18, जोड़ने या घटाने पर बन जाए 7। एक तो टुकड़ा होगा 9, दूसरा होगा 2। 9 हो जाएंगे माइनस के और 2 हो जाएंगे प्लस के। तो ये 7 की जगह 2 टुकड़ा रखेंगे। 6x² - 9x + 2x + 3, ये 7 की जगह मैं 2 टुकड़ा रख लिया। फिर दो संख्याओं का जोड़ा बनेगा, ये 2 संख्या हो गई और ये 2 संख्या, दो संख्याओं का बनेगा जोड़ा। इन दोनों में से कॉमन का मतलब होता है वह संख्या लिखेंगे जिसमें इन दोनों का भाग जाता है। तो देखो इसमें से 3 ले लिया मैंने और x ले लिया, 3 का इसमें भाग लगा दो 2x बार, -3 का भाग इसमें चला जाएगा 3 बार। इन दोनों में से कॉमन संख्या आ जाएगी 1 और भाग लगाने पर 2x - 3 हो जाएगा। फिर देखो एक तो संख्या मैंने ये ले ली 2x - 3 = 0, और एक ये ले लो 3x - 1 = मान लो 0। 2x बराबर, इस तरफ माइनस है ना, उस तरफ हो जाएगा 3 प्लस के, और x बराबर 3/2। पहला शून्य का जाएगा विद्यार्थियों 3/2। इसको लेते हैं 3x बराबर, इस तरफ माइनस है उस तरफ हो जाएगा विद्यार्थियों प्लस, x बराबर 1/3। दूसरा शून्य हो जाएगा 1/3। इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। अब देखो ये हमने शून्य निकाल दी। अब इसकी क्या करेंगे विद्यार्थियों, अपन जांच करेंगे। जांच में पहला हम करेंगे गुणांक, मतलब गुणा। शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल के लिए सूत्र दे रखा है c/a। गुणनफल का मतलब अल्फा गुणा बीटा और बराबर c/a। अल्फा का जो मान दे रखा है वो है 3/2, बीटा का जो मान दे रखा है वह दे रखा है विद्यार्थी 1/3, और c/a में देख लो, c का मान हमने पहले निकाला था इसमें, ये रहा। c का मान कितना है 1, और a का मान कितना है विद्यार्थियों 6। c तो 1 हो जाएगा इसमें 6, ये हमने लिखा 1/6। तो 3 और 1 को गुणा करने पर 3, 2 और 3 को गुणा करने पर 6। आगे लिखा हुआ है c का मान कितना था, c का मान, 1 मिनट रुको, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे। देखो c का मान कितना है विद्यार्थी, ये रहा 3 है, 1 नहीं है तो कितना है 3 है, तो ये 3 रहा। फिर 3 और 1 को गुणा करने पर 3, 2 और 3 को गुणा करने पर 6, आगे दे रखा 3/6। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने क्या कर लिया, गुणांकों के भी संबंधों की जांच कर ली। दूसरा इसमें करेंगे योगफल के लिए। दूसरा करेंगे विद्यार्थियों योगफल के लिए। देखो शून्यकों का योगफल, दूसरा क्या है, शून्यकों का योगफल। योगफल के लिए सूत्र है -b/a। शून्यकों के योगफल के लिए सूत्र है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा और बीटा, अल्फा कितना था 3/2, बीटा कितना है विद्यार्थियों 1/2, -b/a। -b का मान ये देखो, -b का मान कितना है -7, और a का मान कितना है 6। तो माइनस और ये -7/6। अब इन दोनों को जोड़ेंगे ना, 3/2 जोड़ने पर संख्या आएगी 7/6। आगे लिखा माइनस और माइनस हो जाएगा +7/6। ये गुणांकों का संबंध आ गया, 7/6 = 7/6। इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न के दूसरे प्रश्न को क्लियर, तीसरे प्रश्न को क्लियर किया। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा जो प्रश्न दे रखा विद्यार्थी, वह दे रखा है 4u² + 8u। आगे कोई संख्या नहीं है तो आप ये 0 मान सकते हैं, ये मान लो 0 हो जाएगा। इसमें पहले शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक निकालने के लिए वही तरीका। अब इसमें 2 ही संख्या है, ये 2 संख्या, तो इन दोनों में से कॉमन ले लो।
इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा विद्यार्थियों 4u। 4u का भाग लगाएंगे यहाँ पे तो u प्लस यहाँ पे 2। एक ये संख्या ले लो, एक ये ले लो। 4u बराबर 0 मान लो, u बराबर 0/4 मान लो, और u बराबर 0 में 4 का भाग लगाने पर आ जाएगा 0। दूसरा देखो, दूसरा ये ले लेंगे u प्लस 2 बराबर 0। u बराबर, इस तरफ प्लस 2 है तो उस तरफ हो जाएगा विद्यार्थियों -2। अगर इस संबंधों की जांच करेंगे वापस हम तो इसको जोड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा योगफल में लेंगे और ये -b/, हो जाएगा a। अल्फ़ा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है ये -2, ये -2 हो जाएगा। तो ये 0 और -2 हो जाएगा -2, और -b/a का मान भी लेंगे तो हो जाएगा विद्यार्थियों -2। -2 बराबर -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लेंगे शून्य को होगा गुणनफल अल्फ़ा बीटा c/a। अल्फ़ा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है -2, और आगे दे रखा है -c/a का मान भी कितना होगा -2। 0, इसका मान कितना होगा 0। -2 और 0 को गुणा करने पर हो जाएगा 0। देखो c का मान यहाँ कितना दे रखा है 0 है ना, तो 0 हो जाएगा। 0 में 4 का भाग लगाने पर 0 बनेगा, और आगे दे रखा है विद्यार्थियों 0। इस प्रकार से यह योगफल के लिए और ये गुणनफल के लिए, और ये दो शून्य हो गए, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको क्या माना हमने बीटा। इस प्रकार से हमने इस चौथे प्रश्न को कंप्लीट किया है विद्यार्थियों। अब बढ़ते हैं हम पांचवें प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न का पांचवा प्रश्न है विद्यार्थियों। पांचवा प्रश्न ये दे रखा है t² - 15। ये देखो t² - 15 है। अब इसको करना है, आसान प्रश्न है। इसको करने के लिए आपको एक सर्व समीका याद होगी विद्यार्थियों, a² - b², ये वाली है। इसके लिए एक बार प्लस में लिखना है, इसको एक बार लिखना है माइनस में। ये सर्व समीका आपको ध्यान में रखनी है। a² - b² बराबर a + b, a - b। a का मान हम ले लेते हैं यहाँ पे t, और इसका ले लेंगे माइनस ये वाला, सॉरी ऐसे नहीं सर्व समीका ये वाली, इसको ये ले लेते हैं √15 स्क्वायर मान लेते हैं। इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस। एक बार होगा t - √15 प्लस, और एक बार हो जाएगा t - √15। एक बार ये संख्या लेंगे t + √15 बराबर में मान लेंगे 0। एक ये वाली संख्या t - √15 बराबर में मान लेंगे 0। t बराबर, ये बराबर इस तरफ प्लस है, उस तरफ हो जाएगा -√15। यह t इस तरफ माइनस है, उस तरफ हो जाएगा प्लस के √15। तो पहला जो शून्य आया विद्यार्थियों, वो पहला शून्य आया ये वाला -√15, और दूसरा जो शून्य आया वो आया √15। ये इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बीटा। अब करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए जो होगा वह होगा योगफल। योगफल के लिए सूत्र है -b/a। योगफल इसको अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा का मान कितना है, अल्फा है -√15, बीटा कितना है विद्यार्थियों √15। एक प्लस का एक माइनस का है, और आगे -b/a का मान 0 हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा 0, आगे दे रखा है 0। ये योगफल के लिए। दूसरा हम निकालेंगे गुणनफल के लिए। दूसरा हमें निकालना है किसके लिए, गुणनफल के लिए विद्यार्थियों। गुणनफल के लिए सूत्र है c/a। गुणनफल के लिए सूत्र है c/a, और अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा -√15, बीटा हो जाएगा विद्यार्थियों √15 बराबर c/a। c का मान कितना है, ये देखो c का मान इसमें ये रहा -15। c का मान कितना है विद्यार्थियों -15। माइनस और माइनस, पहले तो ये देखो माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। √15 और √15 को मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाएगा, तो -15 = -15। ये होगी सत्यता की जांच। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। इस पहले प्रश्न का छठा प्रश्न है। इस पहले प्रश्न
के छठा प्रश्न लेते। छठा जो प्रश्न है विद्यार्थियों वह है 3x² माइनस x प्लस 4। तो अब देखो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए वही हमें करना है। पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। 3 गुणा 4 करने पर हो जाएगा 12। इस 12 के दो टुकड़ा करेंगे कि गुणा करने पर तो हो जाए 12, जोड़ने और घटाने पर बन जाए 1। गुणा करने पर तो 12, जोड़ने या घटाने पर हो जाए 12, जोड़ने या घटाने पर बन जाए 1, गुणा करने पर 12। तो वही लेंगे 4 और 3। 4 और 3 को गुणा करने पर 12, 4 में से 3 घटाने पर 1। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x प्लस 4। इस x की जगह हमने दो संख्या रखी। फिर दो संख्याओं का जोड़ा बनाओ। ये दो संख्याओं का बन गया जोड़ा। इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वह आएगा x, और इसमें भाग लगाने पर बन जाएगा 3x माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 1, और भाग लगाने पर 3x माइनस 4, सॉरी ये -1 है, ठीक है, -1 हो जाएगा। पहली संख्या तो हमने ली 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0। दूसरी इस तरफ ये लेंगे x माइनस 1 बराबर हो जाएगा विद्यार्थियों 0। 3x बराबर इस तरफ माइनस से उस तरफ हो जाएगा प्लस, x बराबर 4/3। दूसरा देखो माइनस है ना, उस तरफ हो जाएगा प्लस, x बराबर 1। ये पहला अल्फा है, ये दूसरा है विद्यार्थियों बीटा। अब इसकी हम करेंगे जांच। क्या करेंगे विद्यार्थी? इसकी जांच करेंगे। जांच में हम करेंगे गुणनफल। पहला हम क्या करेंगे? इसका गुणनफल। और गुणनफल के लिए पता है आपको सूत्र क्या है? C/A। और इधर अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A। अब देखो C का मान, यहाँ पे मान निकाल लेते हैं। A का मान कितना है विद्यार्थियों? फर्स्ट वाली संख्या हमेशा A का मान कितना होगा? फर्स्ट वाली संख्या 3। B का मान कितना है? x, इसका मतलब -1। C का मान कितना है विद्यार्थियों? 4। तो गुणनफल C/A, C का मान 4/3 हो जाएगा। 4/3 रखेंगे इसको, 4/3। ये रहा अल्फा 4/3, और बीटा का मान 1, आगे 4/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 1 को 4/3, ये 4/3। ये हो गया गुणनफल। फिर करेंगे इसमें योगफल के लिए, योगफल के लिए सूत्र है -B/A, और अल्फ़ा प्लस बीटा -B/A। अल्फ़ा का मान कितना आया था? 4/3। बीटा का मान कितना है? बीटा का मान आया है -1, और बट्टा में मान लेते हैं 1। ये B का मान कितना है विद्यार्थियों? ये रहा -1, ये रहा -1। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और B/A का मान कितना है विद्यार्थियों? 3। इन दोनों को प्लस करने पर बन जाएगा 1/3 इक्वल 1/3। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न के 6 प्रश्न को आसानी से हमने कंप्लीट किया है। यदि विद्यार्थियों क्लास आपको अच्छी लगी है, बढ़िया लगी है, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इस प्रश्नावली 2.2। अगली जो क्लास होगी, अगली क्लास में इसी प्रश्नावली 2.2 का जो दूसरा प्रश्न है, इस दूसरे प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्लास में हमने 2.2 प्रश्नावली के पहले प्रश्न के 6 प्रश्न को समझने की कोशिश की है। थैंक यू, धन्यवाद।